हेलो गाइस, ये एपिसोड 24 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मनाली अपने घर में आती है तो वो देखती है हॉल में कोई नहीं था, सब लोग अपने कमरे में होती है। वो भी अपने कमरे की साइड जाती है और वो बेड पे जाके लेट जाती है। चेहरे पे खालीपन लेके वो एक साइड ही देखे जा रही थी। उसे याद आया कि उसने रात कुछ नहीं खाया था। वो उठ के किचन में चली जाती है। वो एक प्लेट निकाल कर अपना खाना परोसने लगती है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ता है। वो रानी जी थी, वो उसे घूर कर देख रही थी। वो झल्लाते हुए कहती है, अरे वाह रे महारानी, वहाँ मेरी बेटी भूखी है और तू यहाँ खाना खा रही है। ये खाना उसके लिए बचा के रखा है और तू इसे खाना चाहती है। इतना कहकर वो उससे प्लेट छीन लेती है और गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, और वैसे भी तेरा पेट तो हमारी जान लेकर ही भरेगा ना। सुबह जो नौटंकी की थी तूने, भूली नहीं हूँ मैं। इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। और हाँ, अब सुनने, खबरदार अगर कुछ बनाने की कोशिश की तो तुझे मुफ्त में खिला खिला के ये दिन देख रहे हैं हम। कल से घर के काम मैं ही कर रही हूँ, तूने तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो यहाँ खाना किस बात का, कल से तो तू बाहर ही जा रही है ना साहब के घर खाना बनाने के लिए, तो वहीं खा के आया कर, क्योंकि तुझे वहाँ सब कुछ मिलेगा जो तू चाहती है। खाना भी मिलेगा और खाना खिलाने वाला भी मिलेगा। और अब आगे क्या कहूँ, इतना सुनकर मनाली खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आंखें तो आंसुओं से भरी चुकी थी, लेकिन अब दिल भी कटार पे खड़ा था। दिल को चीर देने वाली बातें वो सुनकर कांप चुकी थी। वो वहीं खड़े होकर आंखें नीचे करके सारी बातें चुपचाप सुने जा रही थी। अब रानी जी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, सब कुछ मिलेगा क्या, मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है वो तू अपने मुंह से थोड़ी बताएगी, ऐसी बातें बताने वाली थोड़ी होती है। बड़ी किस्मत वाली है रे तू, जो तुझे हर वक्त अमीर घर के लड़के मिलते हैं, और क्या पता आगे भी मिलते रहे। तेरा तो हर वक्त फायदा ही है। ये चाची जी उन रिश्तेदारों में से है जो पास्ट को लेके पिंच करते रहते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा रिश्तेदार है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। रानी जी गुस्से से उसका हाथ झटकती है और कहती है, अब जहाँ यहाँ से किचन में पैर मत रखना, समझी। अब यहाँ तुझे कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। सुबह बड़ी हिम्मत दिखाई थी ना हमारी बात ना मानने की, अब भी थोड़ी हिम्मत दिखा ले, कहीं भी जा, पर तुझे इस घर में अब खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, कितनी बार कहूँ, अपना ये चेहरा ढक के रखा कर, तूने तो हमारी बात ना मानने की ना कसम सी खा रखी है। नाली इतना सुनकर अपना चेहरा ढककर वहाँ से भागते हुए अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम का गेट लॉक करके नीचे बैठ के रोने लगती है। उसके रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। रानी जी भी उसकी आवाज को सुन रही थी। वो थोड़ी देर रोती है और फिर सो जाती है। वहीं दूसरी साइड अमर अपना सर पकड़कर बैठा था कि निशा का नशा कैसे उतारा जाए। वो उसके पास आता है और बेड पे बैठ जाता है। निशा, जिसको कोई होश नहीं होता है, वो अजीब हरकतें कर रही होती है नशे में होने के कारण। अमर ने उसे बहुत समझाया, पर वो बिना उसकी तरफ देखे उसे गालियां दिए जा रही थी। अमर खड़ा हुआ और उसने बाहर से गेट लॉक किया और नीचे चला गया। निशा अंदर से गेट खटखटाए जा रही थी। निशा लड़खड़ाती जवान से कहती है, अबे ओए घनचक्कर, मुझे यहाँ बंद करके चला गया। तेरी तो भैंस की टांग, खोलता ही नहीं खोलता है दरवाजा। मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकलेगा ना, खोल दरवाजा। कमीने। अमर नीचे किचन में से नींबू पानी बनाकर लाता है। वो एक झटके से गेट खोलता है और बंद कर देता है। निशा उसे देखकर आग बबूला हो जाती है और उसके एक थप्पड़ मार देती है। फिर वो कहती है कि तू मुझे यहाँ बंद करके जाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अमर उसे समझाते हुए कहता है कि अरे हाँ ठीक है, मैं नहीं जानता, ओके अब यहाँ बैठो और ये पियो। निशा ने उससे गिलास छीना और उसके अंदर पानी को इधर उधर छिड़कने लगी। अमर ने उससे गिलास छीनना चाहा, लेकिन निशा ने उसे नहीं छीनने दिया और हंसने लगी और इधर उधर कूद रही थी। अमर थककर वहीं बैठ जाता है। निशा उस पर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ओए बंदर, इतनी जल्दी थक गया क्या तू? चलो पकड़ मुझे, मैं हाथ नहीं आऊंगी। हाँ, अमर को जैसे उसका हंसना चुभ रहा था। अमर ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी बॉडी से जो फर्श गीला हुआ था उस पर उसका पैर फिसल जाता है और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। निशा ने ये देखा तो वो शॉक हो गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाय रे, अमर की लचक गई कमर, अब इस टूटी हुई कमर से पकड़ मुझे, आजा 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 ना। इतना बोलकर वो हंसने लगी। उसको ध्यान अमर पे बिल्कुल नहीं था। इसी बात का अमर फायदा उठाता है और उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। अमर उससे कहता है, पकड़ लिया, ले बोल अब कहाँ जाएगी। निशा अपने आप को उसके घेरे से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो कहती है कि छोड़ मुझे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अमर कहता है, तुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और रही बात छोड़ने की तो कोशिश करके देख, छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले खुद को। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है। निशा अपने आप को छुड़ाने में लगी हुई थी, पर लाख कोशिशों के बाद वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमर ये देखता है तो वो अपने हाथ की पकड़ ढीली कर देता है। निशा की आंखें अब हल्के हल्के बंद हो रही थी, जैसे उसे नींद आ रही हो, लेकिन वो अपनी आंखें जबरदस्ती खुली रखने की कोशिश कर रही थी, जिसमें अमर का चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा था। अमर उसके चेहरे पर अपना हाथ लगाता है और उसके आंसू पोंछे। उसने नींबू पानी का गिलास उठाया, उसमें थोड़ा सा नींबू पानी था और निशा को पीने के लिए कहा। निशा ने उसका हाथ दूर किया और बेड पर लेट गई। अमर उसके पास बैठा और उसको अपनी तरफ घुमाया। निशा की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, उसे थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा था। वो अमर के गाल पे हाथ रखते हुए कहती है,
मनन तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले जाते हो? अमर समझ जाता है कि निशा उसे मनन समझ रही है। वो उसे सोने के लिए कहता है। निशा उसके सीने से चिपकते हुए आंखें बंद कर लेती है। अमर भी उसे बाहों में कस लेता है। निशा फिर अपनी लड़खड़ाती जबान से कहती है, आज तुमने मुझे कितना डांटा, ना मुझसे ठीक से बात की और ना ही तुम्हें मेरे आने की खुशी है। तुम तो जैसे परायों जैसी हरकत करने लग गए, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो मनन, सिर्फ तुम। मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ मनन। अमर उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहता है, पागल लड़की, इतनी क्यों पी है तुमने? पता है ना तुम्हें शराब वराब सूट नहीं करती। जल्दी नशा आ जाता है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं कैसी लड़की हो तुम, सारा घर सर पे उठा रखा है। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो जाता हूँ तुम्हें तकलीफ में देखकर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। निशा उसके सीने पे हल्के से मार रही थी। अमर चुप हो जाता है और बस उसके सिर पे हाथ फेरे जा रहा था। अमर ने देखा कि निशा सो चुकी थी। वो मन में सोचता है कि इतनी घमंडी लड़की है, अकड़ू भी है, बदतमीज भी है, हमेशा अपने पैसों का रूप दिखाती है, हमेशा स्टेटस 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 की रट लगाती रहती है, जैसे स्टेटस इसके बाप ने खरीद लिया हो। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना परेशान होता है इसके लिए। इसे तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होने लगती है, फिर भी इतना प्यार है इससे। ये जानते हुए भी कि इसने मेरी और मेरी फैमिली की कितनी इज्जत उछाली थी, फिर भी क्यों इससे इतनी हमदर्दी है। ये पता होते हुए भी कि ये मुझे जरा पसंद नहीं करती, मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे अपने काबिल नहीं समझती, तो क्यों ये दिल इतना बेचैन हो जाता है। अमर ने ये सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सर पर सर रख दिया। वो उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें मनन से प्यार नहीं है निशा, उसके पैसों से प्यार है। प्यार पैसों से खरीदा नहीं जाता, ये तुम्हें कब समझ आएगा। अगर तुम्हें सच में मनन से प्यार होता तो तुम्हारे इतने करीब आने की कोशिश भी नहीं करता, पर तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है तुम मनन से प्यार नहीं करती। अगर करती तो इतने दिन दूर कैसे रहती, वो भी अपने फायदे के लिए। खैर जो भी हो, दिल तो तुम्हारे लिए ही धड़केगा, चाहे कितनी नफरत कर लो मुझसे, पर ये दिल तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस कोई ऐसा वैसा काम मत करना जिससे तुम मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर जाओ। लव यू सो मच निशा। तो गाइज आपको यहाँ पे ट्राइंगल सारे एंगल मिलेंगे लव के। तो गाइज इसी के साथ एपिसोड 24 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।